Hallelujah. My brothers and my sisters, greeting you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today is my subject. God's word cannot fail. Numbers chapter 23, verse 19 and 20. गिनती की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत। God is not a human that he should lie, or not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfilled? Behold, I received a command to bless us. He has blessed. I cannot reverse it. खुदा इंसान नहीं कि ये झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है, मैं उसे पलट नहीं सकता। हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी खूबसूरत बातें हैं इस पैगाम के अंदर। ये उस वक्त की बात है जब खुदावन बनी इस्राएल कौम को मुल्के मिस्र से, गुलामी के घर से निकाल लाया, इस वादे के साथ कि मैं तुमको उस मुल्क में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और जिस मुल्क में तसल्ली, आराम, सुकून और बरकत है। खुदा इस वादे के साथ बनी इस्राएल कौम को निकाल लाया, और जब बनी इस्राएल कौम सफर करते करते मुआब की सरजमीन पर पहुंची, तो उन्होंने मुआब की सरजमीन में अपने डेरे लगाए, खैमे लगा लिए। और जब मुआब का बादशाह, जिसका नाम बलक था, और उसने जब ये देखा तो वो नहायत परेशान हुआ और डर गया कि ये कौम मेरे मुल्क में आ बसी है, ये कौम मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, और ये कौम मुल्क पर कब्जा कर लेगी। नहायत डरा हुआ था वो बादशाह। लेकिन
उस जमाने में एक बिलाम नबी था जो खुदावंद के साथ चलता और खुदावंद खुदा उसके साथ बातें करता था। और बलक बादशाह ने बिलाम नबी के पास अपने कुछ उमरा भेजे, अपने कुछ लोग भेजे कि वो बिलाम नबी को बुला लाए ताकि बिलाम नबी जो है इस कौम पर लानत करे और ये कौम आगे ना बढ़ सके। तो बादशाह ने उसे बड़ा लालच दिया। बादशाह ने उसे कहा कि मैं तुझे बैनुल अक़वामी तौर पर मनसब दे दूंगा और बिलाम नबी ने उसके बुलाने वालों से कहा कि अगर बादशाह अपना घर सोने और चांदी से भरकर भी मुझे दे दे तो भी मैं वो ही कहूंगा जो खुदावंद खुदा मुझे कहेगा। उसने बादशाह के इस लालच को, बादशाह के इस ऑफर को जो बादशाह ने उसको की, उसने ठुकरा दिया। किसकी खातिर? खुदा के हुक्म की खातिर, खुदा की बातों की खातिर, खुदा के प्यार की खातिर, खुदा की हजूरी की खातिर उसने बादशाह के इस हुक्म को ठुकरा दिया। लेकिन बादशाह ने फिर उसके पास दोबारा लोग भेजे और बिलाम नबी ने उनसे कहा कि तुम रात ठहरो यहां पर, मैं खुदावंद से पूछता हूं कि खुदावंद क्या कहता है। और खुदावंद खुदा ने बिलाम नबी से कहा, सो तू इन लोगों के साथ चला जा, लेकिन जो कुछ मैं तुझसे कहूं और तूने वही कहना है। जो कुछ मैं तुझसे कहूं तूने वही कहना है। सो बिलाम नबी गया और उसने बादशाह के साथ मिलकर बनी इस्राएल कौम के तमाम डेरों को देखा, सारी कौम को देखा जो मोआब की सरजमीन पर खैमे लगाए बैठी हुई थी। तो खुदावंद के बंदा बिलाम नबी ने उनको बरकत दी और लेकिन बलक बादशाह ने उसे कहा कि तूने जो जो कुछ मुझे कहा मैंने वो ही किया, लेकिन तूने मेरे दुश्मनों को लानत के एवज बरकत दी है, लानत के एवज बरकत दी है। और
तब बलाम नबी ने उस बादशाह से कहा कि खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है वो ना करे, या जो उसने फरमाया है उसे पूरा ना करे? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि खुदावन जो कुछ कहता है वो करता है। हम जो कुछ कहता है वो करता है, और जो कुछ वो वादा करता है, जो कुछ वो फरमाता है वो पूरा करता है। अपने वादों पर कायम रहता है, और बलाम नबी ने उससे कहा, God is not human that he should lie, or not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? Behold, I received the command to bless us. He has blessed. I cannot reverse it. देख, मुझे बरकत देने का हुक्म मिला है और मैं उससे पलट नहीं सकता। देख, मुझे बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है इस कौम को, उसने बरकत दी है इस कौम को, उसने बरकत दी है इस नस्ल को। मैं उस पर लानत कैसे कर सकता हूं? मैं पलट नहीं सकता। और मेरे भाइयों और बहनों, मुबारक वो लोग हैं जो हमेशा बरकत ही चाहते हैं। मुबारक हैं वो लोग हैं जो बरकत ही चाहते हैं, जो बरकत के लिए बुलाए गए हैं, और जरूर है कि वो बरकत ही चाहें। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। मुबारक वो लोग हैं जो हमेशा अपने मुंह से बरकत के लफ्ज निकालते हैं, बरकत के लफ्ज निकालते हैं। और फिर हम ये भी बात देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, जब इब्राहिम खुदा उनके साथ चलने लगा, पैदाइश की किताब उसका जब 12वां बाब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि जब इब्राहिम खुदावंद के साथ चलने लगा तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखें कि जब हमें बरकत मिली है, कि तमाम मसीहियों से ये बात हो रही है, तमाम खुदा के लोगों से ये बात हो रही है कि जब हमें खुदावन ने बरकत दी है तो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। और फिर खुदा ने इब्राहिम से यह भी कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। और हम देखते हैं
कि आज भी कौमें बनी इस्राइल कौम के वसीला से बरकत पा रही हैं, कौमें बरकत पा रही हैं, क्योंकि खुदा ने वादा किया, खुदा ने उनसे कलाम किया, और खुदा का कलाम नाकाम नहीं हो सकता, खुदा का कलाम फेल नहीं हो सकता। God's word cannot fail. God's word cannot fail. Hallelujah. Hallelujah. जब हम यर्मिया की किताब का मुताला करते हैं, यर्मिया की किताब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदावंद का बंदा यर्मिया कहता है, खुदावंद का बंदा यर्मिया कहता है, यर्मिया चैप्टर 1 verse 12, The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. खुदावंद का बंदा यर्मिया कहता है कि खुदावंद ने मुझे फरमाया, तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, जागता रहता हूं। याद रखें कि खुदावंद अपने कलाम को, अपने वादे को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, इसलिए उसका कलाम नाकाम नहीं हो सकता, उसका कलाम फेल नहीं हो सकता। God's word has the power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promises will come to pass. His word cannot fail. Hallelujah. His word cannot fail. जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 89, ज़बूर नंबर 89 और वर्स 34, Psalm 89 verse 34, I will not avert my covenant or alter what my lips have used. खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और ना अपने मुंह की बात को बदलूंगा। हालेलुया। याद रखें कि ना खुदावंद अपने अहद को तोड़ता है और ना वो अपने मुंह की बात को बदलता है। इसीलिए खुदावंद का बंदा खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। इंसान तो झूठ बोल सकता है, इंसान तो अपना इरादा बदल सकता है, लेकिन खुदा इंसान की तरह झूठ नहीं बोलता, अपना इरादा नहीं बदलता, बल्कि जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। और वो आप सबकी जिंदगी में अपने वादे को पूरा करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम से वादा किया कि मैं तुम्हें उस मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, यहां बरकत है, सुकून है, तसल्ली है, इत्मीनान है और आराम है। और खुदा ने उनको उस आराम के मुल्क में पहुंचा दिया, तसल्ली, इत्मीनान और बरकत के मुल्क में पहुंचा दिया, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, उस मुल्क में पहुंचा दिया। और खुदा अपने वादे पर
कायम रहा और कायम रहता है। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर यीशु मसीह ने भी वादा किया है। यीशु मसीह ने वादा किया है, खुदा ने यीशु की मार्फत वादा किया है। और मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, Jesus said, "Come to me, all you labor. Come to me, all you who are labor and are heavy laden. I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle, lowly in heart." Lowly in heart. You will find a rest for your soul. You will find a rest for your souls. आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। God is not a human that he should lie, or not a human that he should change his mind. But must be come to God. Hallelujah. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden. I will give you rest." Hallelujah. Hallelujah. और जो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे और वो आराम पाएंगे, वो आराम पाएंगे। और जब हम अब्रानियों की खत का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका 4था बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, Hebrews chapter 4 verse 1 and 2, therefore since a promise remains of entering his rest, let us fear, lest any one of you seem to have come short of it. जबकि उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम हो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे साथ वादा किया गया है, वादा बाकी है, आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है। आओ हम उस आराम में दाखिल होने के लिए खुदावंद से डरें, खुदावंद के खौफ को माने, खुदावंद के खौफ को माने। ऐसा ना हो कि हम में कोई रहा हुआ मालूम हो। दूसरी आयत में लिखा है, इब्रानियों 4 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, For indeed the gospel was approached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them,
not being mixed with faith in those who heard it. Those who heard it. Hallelujah. Hallelujah. जिस तरह उनको खुशखबरी सुनाई गई थी, उसी तरह हमें भी खुशखबरी सुनाई गई। और उस सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए फायदा ना दिया कि उनके दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। उनके दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। उन्होंने खुदा के कलाम को ईमान के साथ अपने दिल में ना बैठाया, अपने दिल में ना बैठाया। But we who have believed to enter that rest, hallelujah. हम जो ईमान लाए हैं, हम जो ईमान वाले हैं, और हम उस आराम में दाखिल होंगे, हालेलुया। हम उस आराम में दाखिल होंगे। हम उस आराम में दाखिल हुए हैं, हालेलुया। हम उस आराम में दाखिल हुए हैं। आओ हम डरें, आओ हम डरें, खुदा के खौफ को माने, खुदा के खौफ को माने। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा के खौफ में रहते हुए खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते रहते हैं, और उनके साथ जो खुदा ने वादा किया है और वो पूरा करेगा और पूरा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम फेल नहीं हो सकता। जब हम इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर नसीहत की गई है, और नसीहत की गई है। Hebrew chapter 4 verse 11. Let us therefore be delight to enter that rest. Let us therefore be delight to enter that rest, lest anyone fail. Lest anyone fail. According to the same example of disobedience. According to the same example of disobedience. आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह कोई नाफरमानी करके रह ना जाए। उनकी तरह कोई नाफरमानी करके रह ना जाए। उस आराम में दाखिल होने के लिए रह ना जाए, कोशिश करें, कोशिश करें खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए। यीशु मसीह बुला रहा है, खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए यीशु बुला रहा है। यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। Jesus said, I am the way and the truth. I am the way and the truth. Hallelujah. I am the life. Nor can anybody come to God without me. हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा,
आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं उस आराम में दाखिल करूंगा जिसका वादा खुदा ने किया है, जिसका वादा बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, और खुदा का कलाम कभी फेल नहीं हो सकता, कभी नाकाम नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और जब हम यसाया की किताब का मुताला करते हैं, एक हवाला और देख के हम बंद करते हैं, और यसाया की किताब उसका 55 बाब, यसाया 55 बाब, यसाया 55 बाब उसके 10वीं आयत, अज़ाया चैप्टर 55 verse 10. As the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth. क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और वो पानी बरसाए बगैर वापस नहीं जाती, पानी बरसाए बगैर वापस नहीं जाती, so that is healthy seed for the sower and bread for the eater. Hallelujah. As the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth, but make it bud and flourish, so that is healthy seed for the sower and bread for the eater. जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सराब करती है, उसकी शदाबी रवाइंदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी बाहम पहुंचाए, खाने वाले को रोटी बाहम पहुंचाए। जिस तरह खुदा का कलाम, जिस तरह बर्फ नहीं वापस जाती, जिस तरह बारिश वापस नहीं जाती, इसी तरह खुदा का कलाम बेअंजाम वापस नहीं लौटता, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Hallelujah. कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद यहाँ फरमा रहा है, खुदावंद यहाँ कह रहा है कि इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी उसे वो पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा, उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा, यानी कि खुदा का कलाम जो है वो पूरा होगा। जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो कलाम पूरा काम करेगा, कलाम वो काम पूरा करेगा, वो फेल नहीं होगा,
God's word has a power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promises will come to pass. His word cannot fail. His word cannot fail. His word cannot fail. Hallelujah. 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 मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे और इसी कलाम को हम आगे ले चलेंगे। कल मैं इसी मैसेज को आगे ले चलूँगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप जल्द दूसरा हिस्सा इस कलाम का सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Risanda rabba baraka tala rabaraka mampo. No sarabaraka shibirika baraka tori birikan sedia. No sarabaraka tarabaraka mampori krisha darakata. No sarabaraka laishia rogoro tori birikansa. Damboro boro sala shia raka tori birika mamporia. No sarabaraka talibia sampo korori bia sala. Shampor boro kantia rakala shia okotori birika mamporia. Hallelujah. खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तूने खुदाम पाक दा बरकत दी है। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी नेमतों, तेरी बरकतों, बख्शों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। रीशंदर रब्बला का तोरुबुरु कमंपो नो रिबिरी कमला शरा कमंपोरिया लाली बिया रबरो को रुबुरी समा। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हम सब के साथ रहता है, तू हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, तू सलामती बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा है, तूने सलामती बख्शी है। खुदाम हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी के लिए भरे हुए हैं। खुदाम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताज़ीम के लायक है, तू प्यार और मोहब्बत के लायक है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सलामती का शहजादा है, तू जो रहम करता है, बरकत बख्शता है। खुदाम ऐ खुदाम पाक खुदा, ये कलाम जो सुनाया गया है खुदाम पाक खुदा, जहाँ जहाँ भी कलाम की आवाज़ पहुँचे और खुदाम हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। खुदाम लोग बरकत पाएँ खुदाम तेरे इस कलाम के वसीला से। ओ लोग खुशी हासिल करे, तसल्ली हासिल करे खुदाम यीशु के नाम से। खुदाम यीशु के नाम से खुदाम तू बीमारों को शिफा देना खुदाम पाक खुदा। ओ खुदाम बीमारों को शिफा देना खुदा, बे औलाद लोगों को औलाद देना खुदाम पाक खुदा। वो लोग जो अंजील की मुनादी करते हैं खुदाम पाक खुदा, उन सब के साथ सबको ब्लेस करना है खुदाम पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा, तू मुझे हमेशा बाइस से बरकत बनाए रख, ताकि खुदाम पाक खुदा मैं सब लोगों के लिए बाइस से बरकत बनूं खुदाम पाक खुदा। मदद कर, रहनुमाई कर, अबलीस की हर तस्वीर से बचाकर महफूज रख। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत, इशराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।